अर्थशास्त्री माल्थस ने कहा था कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी हुई है। जो बिना निमंत्रण के आएगा उसे भूखा मरना पड़ेगा। जब ये निश्चित है कि संसाधन सीमित हैं और बढ़ती जनसंख्या इन्हीं सीमित संसाधनों पर निर्भर है, तो ज़रूरत ये है कि विकासशील देश जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय ज़मीन पर उतारें। नमस्ते, मैं हूं मयंक। NBC हिंदी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे पर विपक्षी पार्टियों के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। सपा सांसद ने अपने बयान में कुरान और अल्लाह का हवाला दिया है। बर्क ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सरकार चलाने में नाकाम हैं और नए नए कानून लाकर जनता को उलझाना चाह रही हैं। बर्क ने आगे ये भी कहा कि अगर आबादी ज़्यादा कम हो गई तो किसी देश से लड़ाई हो गई तो हम क्या करेंगे, तब कैसे किया जाएगा। इस कानून से आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। बर्क ने कहा कि अल्लाह को जिसे पैदा करना है उसे कोई रोक नहीं सकता, वो तो पैदा ही होगा, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को खाना अल्लाह के रहमो करम से मिलता है। उन्होंने कहा कि हम कानून पर अमल करने वाले हैं, लेकिन जनसंख्या अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने जितनी रूहें पैदा की हैं उन्हें आना है इंसान की शक्ल में, तो उन्हें रोक कौन पाएगा। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है जनसंख्या नियंत्रण विधेयक। दरअसल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है। मसौदे के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों के लिए दरखास्त जमा से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। अगर ये बिल लागू हुआ तो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। यही नहीं, इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं और ग्रांट से भी महरूम रखने का प्रोविज़न है। इसके अलावा अगर परिवार के सरपरस्त सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, PF में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सहूलियत देने की सिफारिश की गई है। यानी एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को अपने वोट बैंक के फायदे के लिए घेरती दिख रही हैं। राष्ट्रहित से जुड़ी हर खबर पर पल पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।